बागेश्वर धाम सरकार मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज संपूर्ण जगत में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, सत्यापित किया है कि स्वयं बजरंगबली भगवान का उन पर अपार कृपा है। उन्हीं की कृपा से आज वो संपूर्ण जगत में अपने उनके सनातन धर्म के शक्ति को, सनातन धर्म के पावर को पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने उन्होंने स्थापित किया, सत्यापित किया कि वाकई सनातन धर्म में शक्ति है और बजरंगबली में भी शक्ति है, जो प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर चुकी है। जब भारत के लोग, बहुत से लोग इनको जानते भी नहीं थे, उनका छोटा मोटा दरबार लगता था, और जो भारत के लोग या हिंदू जो अंग्रेजों का अनुसरण करते हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि जब भारत के लोग भी बागेश्वर धाम सरकार को नहीं जानते थे, उस समय इंग्लैंड की महारानी ने उनको, उनकी शक्ति को पहचान लिया था। इंग्लैंड के लोगों ने, अंग्रेजों ने उनकी शक्ति को पहचान लिया था और उनको इतना सम्मान दिया था कि उनको इंग्लैंड की महारानी ने अपना राजदूत भेजकर, स्पेशल राजदूत भेजकर बागेश्वर धाम सरकार को इंग्लैंड, लंदन बुलवा करके लंदन की संसद में उनको भाषण देने का समय दिया था। उनकी शक्ति से वो लोग इतना प्रभावित हुए थे। आज तक भारत में सैकड़ों हजारों धर्मगुरु हुए, एक से एक नामी, लेकिन किसी को अंग्रेजों के द्वारा ये सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। ये पहले धर्मगुरु हैं बजरंगबली की कृपा से बागेश्वर धाम सरकार, जिनको अंग्रेजों ने इतना बड़ा सम्मान दिया। बागेश्वर धाम सरकार ने पिछले 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक हिंदू एकता यात्रा का आयोजन किया। उनका मुख्य मकसद था हिंदुओं में एकता जगाना, हिंदुओं को जगाना। जब से बागेश्वर धाम सरकार प्रसिद्धि पाया है, उन्होंने नारा दिया है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र हम बना कर रहेंगे। सभी हिंदू इनसे प्रभावित है, सभी लोग इनके साथ हैं, लेकिन बजरंगबली की कृपा से उन्हें इतना शक्ति प्राप्त हुआ है कि वो ये कहने में आज सक्षम है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहूंगा। उन्होंने अपने इस पदयात्रा में एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस पर हमारे जो सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो जगत के अभी वर्तमान समय में विश्व के सबसे महान व्यक्ति हैं, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने इस नारा का विरोध किया, विरोध जताया, जिसके कारण बहुत से लोगों ने जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी का भी विरोध प्रकट किया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि अब मैं धाम सरकार के घर का, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। तो बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, लेकिन सभी लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि वही जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के इस नारा से कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं चलकर बागेश्वर धाम गए थे और उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को वहां पहुंच कर आशीर्वाद दिया था। और उस मंच से बागेश्वर धाम सरकार ने भी ये घोषणा किया था कि मैंने जो ये नारा दिया है, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये मेरा नारा नहीं है, ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज का दिया हुआ नारा है। मैं उनका अनुगामी हूं, मैं उनके नारा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। यह स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने घोषणा किया था। ये इधर उधर की किसी के दूसरे के द्वारा कही गई बात नहीं है। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने ये नारा, ये कहा, अपने मन से ये घोषणा किया था कि ये नारा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज का दिया हुआ नारा। चूंकि स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज शुद्ध सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हैं और उनके जो अनुयायी हैं, हम जैसे, वो लोग भी शुद्ध सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, इसलिए वो उतना प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके।
बहुत से हिंदू तो उनको जानते भी नहीं है। मैं बहुत जगह चर्चा करता हूं तो ज्यादातर लोग तो हमको ऐसे ही मिलते हैं जो भगवान शंकराचार्य महाराज, स्वामी निश्चलानंद जी, सरस्वती जी महाराज को जानते भी नहीं है। अब सोचने वाली बात है। और वहीं जहां दूसरी तरफ बागेश्वर धाम सरकार है, उनको आज पूरा जगत में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, उनको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। उतना ज्यादा लोग आज किसी को नहीं जानते जितना। अब यहां तुलना करने की बात कि जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद जी, सरस्वती जी महाराज उनको आशीर्वाद देने उनके घर गए, उनके दरबार में गए, उनके घर का बना हुआ खाना ग्रहण किए, भोजन ग्रहण किए, और उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? आज बागेश्वर धाम सरकार जो नारा दिए कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पर उन्होंने इतना का प्रतिक्रिया क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि शुद्ध सनातन वैदिक धर्म का श्रृंगार ही है वर्णाश्रम व्यवस्था। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त होगी तो सनातन धर्म ही समाप्त हो जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार अपना गुरु राम भद्राचार्य जी को मानते हैं। राम भद्राचार्य जी को, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बचपन से अंधे हैं, उनको आंख नहीं है, लेकिन वो कितना किताब लिख चुके हैं और बहुत बड़े ज्ञानी। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि लोग प्रतिक्रिया सांसारिक बातों पर दे देते हैं। धर्म अपनी जगह अटल है, सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म के धर्म गुरु ही, पंडित लोग ही इसको उच्छृंखलता कर देते हैं, इसको विकृत कर रहे हैं। इस बात को कैसे समझा जा सकता है कि राम भद्राचार्य जी वो धर्म गुरु है